स्मृति विकास संस्थान द्वारा परेड ग्राउंड में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव एवं उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। यह प्रदर्शनी 8 से 14 दिसंबर तक चलेगी। पहले दिन वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाए गए स्वदेशी और पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं बल्कि लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। स्मृति विकास संस्थान के सचिव आधार वर्मा ने बताया कि स्वदेशी महोत्सव हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये स्वदेशी महोत्सव हमारा स्मृति विकास संस्थान के साथ मिलकर के हम लगभग 15 साल से इसको लगा रहे हैं और हमारा 10वां आयोजन है। तो इस महोत्सव में हम जो लोकल की प्रतिभाएं होती हैं उनको सम्मानित करते हैं। हमारे जो पहाड़ी उत्पाद बनते हैं, लोकल के उत्पाद बनते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या उद्योग विभाग के माध्यम से जो लोग अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनको यहाँ हम स्टॉल प्रदान करते हैं ताकि उनके व्यापार को अच्छा जो है लाभ मिले, उनका व्यापार बाजार तक जन जन तक पहुँचे। और ऐसा ही हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे क्षेत्र की जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ कमाई को लेकर के अपना उद्यम कैसे शुरू करें, महिलाएं हैं, महिला उद्यम कैसे शुरू करें, उनको कैसे अगर कोई कर रहे तो सम्मानित करना, या किसान हैं, इस प्रकार के हमारे सम्मेलन भी रहते हैं जैसे उद्यमी किसान सम्मेलन, उद्यमिता महिला सम्मेलन, उद्यमिता युवा सम्मेलन, विद्यार्थी सम्मेलन हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और साथ साथ ही हम लोकल की जो प्रतिभा होती है कि बड़े बड़े कलाकारों को तो सब अपने मंचों पर बुलाते हैं, जब उनका नाम रहता है, मशहूर होते हैं, उनको देखने लोग भीड़ भी आती है, परंतु जो छोटा कलाकार जिसको मंच नहीं मिल पाता, जिसके अंदर अच्छा हुनर, अच्छा टैलेंट है, उसको मंच देने का काम हमारी संस्था स्मृति विकास संस्थान स्वदेशी महोत्सव के माध्यम से करती है। तो हमने स्वदेशी महोत्सव में हमने जगह जगह होल्डिंग पोस्टर बैनर भी लगाए हैं। जो बच्चे अपना हुनर टैलेंट दिखाना चाहते हैं उनको यहाँ मंच देंगे, उनको सम्मानित करेंगे। साथ ही हम इसमें पेंटिंग और मेहंदी कंपटीशन का भी रखा गया है। जो बच्चे पेंटिंग बनाना चाहते हैं, अपनी कंपटीशन में करना चाहते हैं, उनको रहेगा बिल्कुल। इसी तरीके से हमारा इस 7 दिन का आयोजन रहेगा। अलग अलग दिन हमारे अलग अलग मंत्रीगण महोदय, हमारे महानुभाव, हमारे सभी जो लोकल के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग यहाँ पहुँचेंगे और जो यहाँ पर अपना स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का कार्य कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने का काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का, प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। वो बिल्कुल हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारे नंबर आप अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचकर भी अपना नाम नोट करा सकता है, वो अपनी प्रतिभा का हुनर यहाँ मंच पर हम लोग प्रतिभा डांस अकेडमी से है और मेरा नाम विशाल है और ये देवांश। हमने अब तक मतलब सीएम सर के सामने परफॉर्मेंस दे दी, जो कैबिनेट मंत्री जी आए थे उनके सामने भी दे दी। इससे पहले जो हमने उनके सामने करा था तो हमारी परफॉर्मेंस देख के इतना भावुक हो गए थे कि हम जब चेंजिंग रूम में गए तो उन्होंने स्पेशल हमें वहाँ से बुलाया और मुझे 1500 रुपये इनाम दिया। उन्होंने कहा बेटा कि देखो पैसे कुछ नहीं, लेकिन जो तुमने करा है ना वो इससे बहुत बड़ी बात है। और हम लोग कम से कम 5-6 साल से मतलब डांस हम बहुत पहले से करते हैं, लेकिन 5-6 साल से हम लोग आर्मी को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, आर्मी के लिए हम लोग डांस कर रहे हैं, क्योंकि मतलब आर्मी में जाना लोगों का सपना होता है और आर्मी में लोग इतनी आसानी से नहीं जा पाते। ये मेरा सपना था, बट अब मेरी एज ज्यादा हो गई, मैंने ट्राई बहुत करा बट मैं नहीं जा पाया। अभी फिलहाल पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें अभी रिटर्न हुआ, देखते हैं भगवान की कृपा से। नहीं, हम अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हमारी थीम जो रहती है वो आर्मी से रिलेटेड रहती है। अच्छा, मतलब आप प्रमोट बेसिकली इसे ही करते हैं? हम प्रमोट आर्मी को ही करते हैं। हाँ जी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जब हमारा परफॉर्मेंस होता है उसके बाद हमारे साथ ऐसा होता है, मतलब भगवान हमारे इतना साथ रहते हैं। हम किसी स्टेज पे जाते हैं तब तो हमें कोई नहीं जानता, बट जब हमारी परफॉर्मेंस होती है तो ऐसा कोई इंसान नहीं रहता कि जो हमें ना जानता हो। ये तो हमें वो प्राउड मोमेंट होता है हमारी अकेडमी में। तो हमारी अकेडमी का अब जैसे हम यहाँ पर आए तो कोई ना कोई ऐसा होता ही जो कहता है अरे आप तो उस वाले शो में भी आए थे ना, तो वो हमारे लिए इतना प्राउड मोमेंट होता है ना, तो रोना आ जाता है जब वो सीन होता है। तो ये जो स्मृति विकास संस्थान है, इन्होंने ये जो स्वदेशी महोत्सव करवाया है, आज इसमें किसान सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया है ताकि किसानों को बढ़ोतरी मिले, ताकि किसानों को पता चल सके कि उनके अधिकार क्या हैं और हमारे इस उत्तराखंड में ऐसे कैसे पदार्थ हैं जो उत्तराखंड के ही हैं। और जो स्वदेशी महोत्सव हम इसीलिए मना रहे हैं ताकि हमारे उत्तराखंड के, हमारे स्वदेश के जितने भी पदार्थ हैं हम उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़े बड़े इतने अच्छे जो मतलब वो चलाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चलाए हैं। और जो आज किसान सम्मेलन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि उत्तराखंड के जितने भी किसान हैं
सभी भाई यहाँ पे एकत्रित हों और वो जान सकें कि उत्तराखंड में कौन से अपने ऐसे पदार्थ हैं जो ज्यादा से ज्यादा हम अपने उसमें इस्तेमाल कर सकें। देखिए बिल्कुल मिलता है, जैसे कि MSP हो गया, उसमें हमारे उत्तराखंड में हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, हमने आज तक कभी उत्तराखंड में ऐसा नहीं देखा कि हमारी कोई भी संस्था किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर किसी धरने में बैठी हो। उत्तराखंड सरकार उसका पूरा कार्य करती है, उत्तराखंड सरकार किसानों को मुआवजा भी देती है और उत्तराखंड सरकार जितने ज्यादा हो सके किसानों को बढ़ोतरी करती है। नमस्कार, ये स्वदेशी महोत्सव का कार्यक्रम हम पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। हमने ऋषिकेश, तब ये 20 स्टॉल्स है, ऋषिकेश नगर पालिका से पहला आयोजन किया था 2016 में और आज 2025 में 10वां आयोजन है हमारा स्वदेशी महोत्सव का। लगातार इसकी लोकप्रियता जनता में बढ़ रही है, स्वीकार्यता जनता में बढ़ रही है। यहाँ पर सरकारी स्टॉल भी आते हैं जो जिनकी एग्जीबिशन लगती है अलग है, कृषि विभाग हो गया, उद्यान विभाग हो गया, रेड़ा हो गया और यूथ पार्क हो गया, ऐसे रेल विकास निगम हो गया है, खादी ग्रामोद्योग हो गया, भारतीय मानक ब्यूरो हो गया, ऐसे बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट भी हैं जिनके स्टॉल यहाँ पर रहते हैं। और कुछ प्राइवेट जो युवा हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं के समूह जिन्होंने जीरो से काम शुरू किया, उनको बाजार उपलब्ध हो, एक बड़ा बाजार उनको मिले, उनके सामान की पहचान बने, उसके लिए भी हमने ये आयोजन शुरू किया था। और आज स्थिति सी, आज 100 से अधिक स्टॉल इस मेले में हमारे लगने लगे हैं। इस बार भी हमारे 100 से अधिक स्टॉल है, 150 के आसपास स्टॉल होंगे। तो ये एग्जीबिशन हमारी 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद मेला हमारा 14 दिसंबर तक चलेगा। ये सारे उत्तराखंड के स्टॉल हैं, उत्तराखंड से बाहर के सब उत्तराखंड में ही काम करते हैं। उत्तराखंड से बाहर के भी 5-7 स्टॉल होंगे। स्टॉल ज्यादातर तो इसमें 80% स्टॉल तो उत्तराखंड से ही है, कुछ कश्मीर से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, यूपी से भी है कुछ स्टॉल, जैसे कानपुर वगैरह से आए हैं 2-3 स्टॉल। तो इस तरह से अन्य राज्यों से भी स्टॉल है, लेकिन 80% स्टॉल इसमें उत्तराखंड के ही है। बढ़ाएंगे।